अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख वकास। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 8171 पे एसएमएस जो कर रहे हैं क्या वो ओपन हुआ है या नहीं। तो वो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मुझे मेरे सब्सक्राइबर से ही पता चल गया कि अभी 8171 पे एसएमएस नहीं जा रहे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने कमेंट्स चेक किए हैं तो सारे ही कमेंट्स यही थे कि वकास भाई एसएमएस जा रहा है बट रिप्लाई नहीं आ रहा। तो वही बात जो मैंने आपसे बात की थी कि 25 तारीख के बाद 30 तारीख तक पॉसिबल है 8171 पे आपके एसएमएस जाना शुरू हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, कई लोगों के कार्ड ब्लॉक हैं। एक माँ तो मुझे अक्सर कॉल करती है, उकाड़ा से हैं या लाहौर शेरा कोट से हैं, वो ज़रूर सुन रही होंगी मुझे। मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जिन लोगों के कार्ड ब्लॉक हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी माएँ जो जिनके कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं वो अक्सर ये भी कहती हैं कि वकास बेटा ऐसी वीडियो बनाओ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक ये बात पहुँचे और हमारा कार्ड ओपन हो जाए। अभी जो सुनने में आ रहा है कि 30 तारीख से पहले जब तक 8171 पे एसएमएस नहीं जाते तो 30 तारीख से पहले ये कोई वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसके ज़रिए आपके जो कार्ड ब्लॉक हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन और जो आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन उस वेब पोर्टल के ज़रिए बताई जाएगी। ठीक है, अभी तक कोई लॉन्च नहीं हुई है। बहुत सारे यूट्यूबर जो है इस चीज़ पे वीडियो बना चुके हैं कि वेब पोर्टल आ गई है, लॉन्च हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक वेब पोर्टल लॉन्च हुई है। ठीक है, और तीसरी बात, आपको एडवांस ईद मुबारक। मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा तमाम मुखय्यर हजरात को कि बकरा ईद आ रही है। इस दफ़ा तो मैंने जो बकरा पिछली दफ़ा लिया था, अब वही बकरा इस वक्त 70,000 रुपये का मिल रहा है। 65,000 70,000 ये रेंज चल रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। यानी कि पिछली दफ़ा जो हमने लिया था उससे 60-70 गुना रेट इंक्रीज़ हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं तमाम मुखय्यर हजरात को एक मैसेज देना चाहूँगा। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर, मैं उम्मीद करता हूँ, सुनते हैं और अच्छी अच्छी फैमिली वाले सुनते हैं और फॉलोअर भी हैं, फॉलो भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग अपनी गली मोहल्ले के अंदर वो लोग ढूंढिएगा जो बेचारे कुर्बानी नहीं कर सकते, जिन लोगों के घर में कुर्बानी नहीं है और वो बेचारे बड़े अरसे से कुर्बानी नहीं ले रहे हैं। खुदारा कोशिश कीजिएगा, अगर छोटा करें उनका ख्याल रखिएगा, बड़ा करें तो ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग छोटे पे ख्याल नहीं करते हैं। वो एक मिसाल बनी हुई है ना कि हमें छोटे शापर में बड़ा गोश्त ना दें, बड़े शापर में छोटा गोश्त दे दें। तो इसका अजर जो है वो अल्लाह आपको देगा, आपको पता ही नहीं है कि इसका अजर कितना है। ठीक है, तो इसी पे उन गरीब मस्किनों का, यतीमों का, बेवाओं का, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, उनका, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनका, जिन्होंने आज तक कुर्बानी नहीं की, उनका आपके हमसाए आस-पास ढूंढिएगा और उनका ख्याल ज़रूर रखिएगा। आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह। नहीं जी, दुआ में याद रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, अपडेट्स चलती रहेंगी, मुलाकात होती रहेगी। मैं भी अपने घर आया हुआ हूँ, पिछले कोई 2-3 दिन से घर ही हूँ। छुट्टियाँ हैं तो मैं अपने घर ही मौजूद होता हूँ। तो आप लोग भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने अपने घरों की जाने की या तो तैयारी कर रहे होंगे या जा चुके होंगे। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के ऊपर, मेरे ऊपर भी, हमारे माँ बाप का जो है साया काम दायम रहे ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहें और उनकी दुआओं से हम अपनी जो है मंजिल हासिल कर सकें। दुआ में याद रखिए जी, ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। इंशाल्लाह कोई अपडेट अगर आती है तो आपके साथ मैं राब्ते में हूँ और ये राब्ता हमेशा के लिए रहेगा। थैंक यू।